सो हेलो गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ LRU कैशे। और बड़ा ही फेमस सा सिस्टम डिजाइनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। बेसिकली मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लूँ, फिर मैं डायरेक्टली आपको अप्रोच बताने की कोशिश करूंगा और सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप सबने रीड कर लिया। एंड अब इसमें यार कुछ ऐसा करना है, अपने को गेट करनी है वैल्यू और वैल्यू करना है सेट। तो सेट करना तो बड़ा आसान सा काम है यार, कि डायरेक्टली मैं सेट कर दूंगा, मैप लूंगा, की वैल्यू का पेयर है, सेट कर दूंगा, और गेट करना है जब भी हर बार गेट कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि उसके अंदर है तो गेट कर दो, नहीं तो हटा दो। अच्छा, बट प्रॉब्लम क्या है यार इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि अपने को लीस्ट रिसेंटली यूज को ही सबसे पहले या आखिर में, जैसे भी आप चाहो वो डाल सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। और कुछ कैपेसिटी है कि इस कैपेसिटी का ही आपको अपने मैप को या जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो उसको मेंटेन करके रखना है, उससे ज्यादा को नहीं रख सकते हम लोग। ठीक है, अच्छा, एक चीज तो ये होगी। और अब दिक्कत कहाँ आती है कि गेट कर लिया, सेट कर लिया, एक कैपेसिटी बना ली, बट प्रॉब्लम ये है कैपेसिटी जो बनी है उसमें अगर आप चीजों को और डालने की कोशिश करोगे तो आपको वो वैल्यू निकालनी है जो लीस्ट रिसेंटली यूज है, जिसको काफी टाइम हो गया यूज करे हुए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद गेट वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आप डायरेक्टली गेट नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली वो चीज को गेट नहीं कर पाओगे ना। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे बताऊं, 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे ऑर्डर में मैंने वैल्यूज को एंटर किया। ठीक है, अब जैसे ही मैं 7 को डालता हूं तो मुझे 1 को निकालना पड़ेगा यहां से। और अब अगर मैं 1 को गेट करता हूं तो इट मस्ट रिटर्न -1। बट अब अगर मैं 1 को एक्सेस करता हूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? सेट में प्रॉब्लम है, मुझे सेट कुछ ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब जरा अप्रोच की बात कर लेते हैं कि अप्रोच क्या होने वाली है इसकी। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, तो ये मान लो मैंने मैप में रख लिया। अब मेरे को कुछ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा यार, जो मेरे को ला के दे दे कि लाइक कौन सा पहले था कौन सा बाद में आया। ठीक है, मतलब किस ऑर्डर में बेसिकली यूज हुए हैं। ठीक है, तो आई कैन यूज वेक्टर। ठीक है, मैं वेक्टर यूज कर सकता हूँ, बट थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी वेक्टर में। लेट्स से कि मैंने गेट कॉल कर दिया या सेट कॉल कर दिया, जैसे मान लो गेट कॉल कर दिया लेट्स से स्टार्टिंग में। ठीक है, मैंने 3 के लिए गेट कॉल कर दिया। अब जो मेरा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बन जाना चाहिए कि 3 तो यार मैंने अभी यूज करा। ठीक है, 3 तो मैंने जस्ट अभी यूज करा। अगर आपको सेट करना है, कुछ और वैल्यू डालनी है और कैपेसिटी 6 ही है, तो 7 अगर आप डालते हो तो आपको 1 को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेक्टर को यूज किया जा सकता है, बट थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा वो वाला, कि एक अलग वेक्टर बनाना पड़ेगा, वैल्यूज को सेव करना पड़ेगा। तो बट उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मैं कुछ पॉप कर रहा हूँ फ्रंट से और पुश कर रहा हूँ बैक से। तो आई होप ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि DQ ये कर सकता है थोड़ा आसानी से। ठीक है, तो मैं वही करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं लेट से मेरे को 3 करना है, मैंने DQ बना लिया है, समझ में आ गया मेरे को DQ बनानी है और एक मैप तो रखना ही है। वो तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, उसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने 3 यहाँ पे डाला। ठीक है, तो ये डलेगा कैसे यार? मेरे पास दिक्कत ये है, कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना। मैं छोटा सा आपको कोड डायरेक्टली लिख के दिखाई देता हूँ कि मेरे को क्या करना होगा। मैंने एक साइज बना लिया, ठीक है, जो कि मेरे DQ के साइज के बराबर है। ठीक है जी, और वाइल साइज माइनस जब तक साइज मेरा है, तो मैं क्या करूंगा यार, अगर मेरा जो DQ का जो फ्रंट है, अगर वो मेरे जो की है, की बोल लेते हैं इसको, ठीक है, की के बराबर है, की के बराबर नहीं है, ठीक है, तो मेरे को DQ में देखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DQ में पुश बैक करूंगा DQ का फ्रंट, और DQ में से पॉप कर दूंगा फ्रंट को, DQ में से पॉप कर दूंगा फ्रंट को, और मेरा काम खत्म। इससे क्या हो गया यार? इससे कुछ ऐसा हो गया, देखना। अरे यार ये चला क्यों गया? हाँ तो यार देखो, सॉरी फॉर दैट। और ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन मैंने कर लिया यहाँ पे सेट। अब क्या हो रहा होगा देखना, लेट्स से 1 2 चलो 4 5 6 3 था। ठीक है, अब मेरे को 4 को हटाने का है। ठीक है, 4 मैंने अब गेट किया, तो 4 यहाँ पे आ जाना चाहिए मेरा। तो मैंने क्या करा, मैंने पॉप करा। ठीक है, DQ में से मैं क्या कर रहा हूँ, पुश बैक, सॉरी पॉप नहीं कर रहा मैं, पहले मैं पुश बैक कर रहा हूँ फ्रंट, अपना DQ का फ्रंट। 1 निकाला, अब मैंने पॉप कर दिया, 2 निकाला, पॉप कर दिया, 4 को मैंने गेट करा, तो 4 की के बराबर है, तो इट विल नॉट पुश। ठीक है, इट विल जस्ट पॉप। ठीक है, ये पॉप कर देगा 4।
फिर 5 को निकाला, यहाँ डाला, 6 को निकाला, यहाँ डाला, साइज कंप्लीट हो गया। ठीक है, साइज अब कंप्लीट हो चुका है क्योंकि 6 ही साइज था। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट पुश बैक कर दूंगा 4 यहाँ पे, तो बन गया ना 3 1 2 5 5 6 4। ठीक है, यही बनाना था मेरे को 1 2 और अच्छा 3 रह गया क्या, 3 एक बाद में आएगा, हाँ सॉरी 3 बाद में आएगा क्योंकि मैंने 3 पुश किया था। अब साइज पूरा हुआ है ना, अब साइज पूरा हुआ है। और तो ये बन गया 1 2 5 6 3 4, जो कि पहले था 1 2 4 5 6 3, तो 4 को लास्ट में लाना था, दैट इज जो अभी अभी जस्ट यूज हुआ है। तो जो लीस्ट रिसेंटली यूज मेरा है वो 1 बन गया, पहले भी 1 था बट अब 1 बन गया। बट अगर मैं यही चीज 1 पे ऑपरेशन लगाता तो 1 मेरा जस्ट यहाँ आ जाता और अब लीस्ट रिसेंटली यूज बन जाता 2। तो अब अगर मैं सेट करूंगा, यानी कि एक और वैल्यू को डालने की कोशिश करूंगा, तो 2 रिमूव होगा ना कि 1। सो दिस वाज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, गेट में अगर वैल्यू नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो, है तो एक बार क्या करो, एक ये रन मार दो और DQ में बस लास्ट में पुश बैक कर देना करंट वैल्यू को, वो यहाँ पर नहीं लिखा मैंने। ठीक है, और फिर उसके बाद रिटर्न कर देना मैप ऑफ की को, बस सिंपल। तो ये तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच थी यार जो गेट में थी। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं सेट का, क्योंकि थोड़ी सी वो टफ है, वो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है गेट की तरह। ठीक है जी, तो अब करते हैं बात सेट की। कैपेसिटी इसकी 6 है, उससे पहले लेट से मैंने 3 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 पढ़ा था, अब मैं 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 डालना चाहता हूँ यार। कैपेसिटी चेंज नहीं हुई है, कैपेसिटी चेंज नहीं हुई है, बट प्रायोरिटी चेंज हो गई है, 3 बाद में आना चाहिए। ठीक है, तो सेम काम जो कि गेट में किया था तो वो तो हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब अगर मेरा जो साइज है वो जस्ट इक्वल है और अब मैं सेट करना चाह रहा हूँ, मैप में भी नहीं है वैल्यू और मैं एक और वैल्यू डालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा यार, इस वैल्यू को रिमूव कर दूंगा, वैल्यू ऑफ DQ.front, और इरेज कर दूंगा मैप में से भी, और यहाँ पर पॉप कर दूंगा और 7 को डाल दूंगा इधर, एंड हाँ मैप में पुश कर दूंगा और DQ में भी पुश बैक कर दूंगा। तो आई गेस बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, इसका जल्दी से कोड करते हैं, फिर इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं अननेसेसरी, बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है जी, इसकी जो वो वाली अप्रोच है जो अच्छी अप्रोच है और मतलब जो एक्सेप्टेबल है इंटरव्यूज में, वो ये नहीं है। ठीक है, बट ये करना जरूरी है स्टार्टिंग में, और अपने को सब कुछ क्लियर करना चाहिए स्टार्टिंग में ताकि कुछ मेमोरी में सेव ना रहे अलग से। DQ.clear एंड ठीक है जी, अगर मैप में काउंट कर लेता हूँ, अगर की पड़ी है, अगर नहीं पड़ी तो ठीक है यहीं से -1 रिटर्न मार दो यार, कोई ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अच्छा अब मेरे को अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करना है क्योंकि मैंने गेट यूज़ कर लिया। DQ का साइज और वाइल साइज माइनस कुछ नहीं करना यार, DQ का फ्रंट, अरे यार फ्रंट आओ, हाँ FRONT, DQ का फ्रंट अगर जब तक की के बराबर नहीं है, जब तक मेरे को एक काम करने का, DQ में पुश बैक मारो DQ का फ्रंट। ठीक है जी, और पॉप जरूर कर देना ताकि बार बार ना डालते रहे। ठीक है, अच्छा अब जस्ट एक काम रह गया है, DQ में पुश बैक करना है करंट की को, क्योंकि अब वो मेरी रिसेंटली यूज हो चुकी है। ठीक है, रिसेंटली यूज बन चुकी है। ठीक है, ये मेरा काम हो गया, ये मैंने प्रायोरिटीज को सेट कर दिया। अच्छा अब मेरे को क्या करने का यार, MP ऑफ की में वैल्यू को डाल नहीं रिटर्न कर देना, सॉरी MP ऑफ की। ठीक है जी, सिंपल था। अच्छा अब इसकी बात कर लेते हैं, ये भी होप मैंने सब कुछ बता ही दिया है। लेट्स से कि मैप में ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है, ठीक है, तो कुछ काम करने का, एल्स इफ अगर मान लो मैप का साइज जो है वो मेरे n के बराबर हो चुका है, ठीक है, तो मेरे को कुछ अलग काम करने का, प्रायोरिटीज अपडेट करनी है, नहीं प्रायोरिटीज तो अपडेट क्या ही करनी है, इसमें तो जस्ट स्टार्टिंग वैल्यू को वापस करना है। अच्छा, और जो एक काम दोनों के लिए कॉमन है वो क्या है, MP ऑफ की में वैल्यू को डालना है, क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यूज को सेट कर रहा हूँ, राइट। हाँ बस यही काम है ना। तो करते यहाँ पे भी एक्चुअली सेम ही काम करना है, एक तो प्रायोरिटीज को चेंज करना है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसका एक फंक्शन ही बना लेता हूँ, void अपडेट DQ, ठीक है, और DQ
एंड डी क्यू और एड्रेस के साथ, ताकि जो चेंजेस करूँ वो दिखे, और एक की भी चाहिए। और यहाँ पे पेस्ट मारते हैं सेम कोड को, और यहाँ पर अपडेट कर देते हैं डी क्यू को विद सम की। ठीक है जी, ये कर दिया। अच्छा, मैप में अगर ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है तो अपडेट कर दो डी क्यू को विद सेंडिंग की। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे को डी क्यू पुश बैक तो करनी पड़ेगी ना की, तो मैं एक काम करता हूँ, लाइक यहाँ पर मेरे को अपडेट नहीं करना। देखो मैं लिखता हूँ एक बार जब थोड़ा सा क्लियर होगा। डी क्यू का फ्रंट होगा, ठीक है, इसको मेरे को रिमूव करने का कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो डी क्यू में से मैंने रिमूव कर दिया, और मैप में से भी मेरे को इसको इरेज कर देना चाहिए वैल्यू को करूँगा। हाँ, वैल्यू कर दूंगा ना, वही तो की है एक्चुअली। डी क्यू मेरी कीज ही तो पड़ी है, तो मैं इसको के कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। की है, ठीक है, तो मेरे को ये वाली की को रिमूव करने का। अच्छा, बट अब मुझे दोनों के लिए मेरे को एक काम तो करना ही है, डी क्यू में पुश बैक करने का। तो मैं या तो यहाँ कर देता हूँ, डी क्यू में पुश बैक करने का वैल्यू की को, सॉरी। ठीक है जी, तो मैंने पुश बैक कर दिया की को, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी पुश बैक कर दिया यहाँ पर की को, और इसके लिए भी कर दिया। तो आई होप ये सही चलना चाहिए। कोई दिक्कत आती है तो देखते हैं, और इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, और क्यों ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, और जब तक अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ ढंग से तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर जाना और लाइक करना वीडियो को। ठीक है, और ये सोचो कि ये ऑप्टिमाइज कैसे हो सकती है। नहीं, ऑप्टिमाइज तो बाद में करेंगे, पहले एरर्स रिमूव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या एरर्स हैं। तो भाई, अच्छा, अरे यार हमने गलती कर दी। ये इसका मेरे को यहाँ पुश नहीं करना चाहिए, और यहाँ से हटा देना। कंट्रोल दैट, मुझे इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे डालना चाहिए, और इसको यहाँ पर भी डालना चाहिए। ठीक है। अरे एक बात बताओ, अगर मैप का साइज n नहीं है, मैप का काउंट n नहीं है, ये तो क्यू के अंदर डालेगा ही नहीं इसको। ये तो गलत ही बात है ना, ये तो तो दिस वाज अ बैड मिस्टेक। ठीक है, तो आई होप अब ये सही होना चाहिए। बट सब्सक्राइब जरूर करना यार अगर आप इससे सीखते हैं तो। ठीक है, ठीक है, तो ये सबमिट हो रहा है, बट दिस इज नॉट व्हाट इंटरव्यूअर वांट्स। ठीक है, क्यों ये इंटरव्यूअर ये नहीं चाहता, वो आपको ये बोलेगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ यार क्या है। ठीक है, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी। तो यार आप हर गेट के लिए एक ऑर्डर ऑफ एन ऑपरेशन चला रहे हो, है ना, तो लाइक इट्स एन ऑर्डर ऑफ एन अप्रोच। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन अप्रोच है ये। अब इसको अपने को ऑप्टिमाइज करके लाना है ऑर्डर ऑफ 1 में। ठीक है, अच्छा, अब इसको ऑर्डर ऑफ 1 में जैसे ही वो बोलेगा तो यार हम सोचेंगे कि ऑर्डर ऑफ 1 में कैसे आ सकता है ये, क्या चीज हम इंप्रूव करें। हम ये चीज इंप्रूव कर सकते हैं, लाइक अपडेट को हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं इसकी जगह क्या कर दूं, इरेज फंक्शन यूज कर दूं। लाइक एक्चुअली में इरेज ही तो है, इरेज कर रहा हूं मैं एक वैल्यू को वहां से, और उसको कहीं और डाल रहा हूं, लास्ट में डाल दिया पुश बैक, ये तो ऑर्डर 1 में हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को इरेज चाहिए कि जो मेरा इरेज फंक्शन है वो मेरा ऑर्डर ऑफ 1 में निकल के आ जाए। ठीक है, तो यार इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, लाइक हम कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, और मैं अगर कुछ इरेज करता हूँ एक जगह से तो लाइक वो कहीं और जगह पे चली जाती है, और बाकी एरे वैसा ही रहता है। ठीक है, बट मुझे कुछ और चाहिए यहाँ पर, क्योंकि वो ऑर्डर ऑफ एन लेगा। ठीक है, शिफ्ट करेगा, वो ऑर्डर ऑफ एन लेगा। मुझे कुछ नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी चाहिए यहाँ पर, जो कि लाइक मतलब कुछ ऐसे हो, और जैसे ही मैं उस एड्रेस पे जाके, या कोई कुछ भी जाके एड्रेस पे जाना पड़ेगा अगर ऑर्डर ऑफ 1 चाहिए। ठीक है, उसका एड्रेस अगर मेरे को मिल जाए तो मैं उसको रिमूव कर दूं, जो कि लाइक हमारा लिस्ट में होता है, लिंक लिस्ट में होता है, राइट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में होता है। तो इस अगर मैं ये कर पाया, लाइक मेरे को इसका एड्रेस मिल गया और मेरे को डिलीट करना है, तो इसका तो हमें पता ही है कि लाइक ऑर्डर ऑफ 1 में हम इसको डिलीट कर सकते हैं, जस्ट पॉइंटर्स को सेट करने का। ठीक है, अब ऐसा ही एक डेटा स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज लिस्ट।
ठीक है, लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे काम करता है, और अगर मैं उसका एड्रेस अपने डीक्यू को दे दूं या फिर मैप को दे दूं या जिसको भी देना है इरेज करने के लिए, तो वो मैं इरेज कर सकता हूँ इजीली यार, है ना। और मैप में तो हो ही जाता है जल्दी से, तो अपने को वो काम करना है यार, ठीक है। तो आओ देखते हैं एक बार वो कैसे होगा यार। एड्रेस कहाँ से लाऊंगा मैं, अब अभी तक तो मैं वैल्यू की पे बात कर रहा था, तो मैं क्या करूंगा यार, लाइक मैं ना एक मैप बना लूंगा की और लिस्ट के आइटरेटर का, ठीक है, जो कि मेरे को लाइक आइटरेटर दे देगा, ठीक है, और ठीक है आइटरेटर दे देगा मेरे को डायरेक्टली, एंड एड्रेस होगा वो डायरेक्टली। तो अगर मेरे को आइटरेटर मिल गया तो क्या मैं उस लिस्ट से, जो कि मेरी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड की जो लिस्ट मैं बनाऊंगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिस्ट बनाने वाला हूँ, वो अगर मेरे को उसका एड्रेस ये दे देगा, मतलब ये की के कोरस्पॉन्डिंग अगर मेरे को दे देगा, तो मैं उसको जाके रिमूव तो कर ही सकता हूँ यार, इतना तो मैं काम आई होप कर ही सकता हूँ, ठीक है। और अगर मेरे को लिस्ट आइडेटर चाहिए तो मेरे को की वैल्यू को स्टोर कराना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर की वैल्यू का पेयर बना दूंगा लिस्ट को, ठीक है जी, क्योंकि मेरे को वैल्यू भी तो रिटर्न करानी है ना, तो की वैल्यू का मैं पेयर बना दूंगा, ठीक है जी। और मेरा इसके कोरस्पॉन्डिंग आइटरेटर पड़ा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो ये बात है, ठीक है, छोटी सी इतनी बात है अभी तक। और इस पे अगर और बात करना चाहें हम, तो कुछ ऐसा होगा कि लाइक मैंने की बनाई और उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने लिस्ट बनाई पेयर की, ठीक है, की वैल्यू होगा इसके अंदर, और कोड करके दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली, ठीक है। चीज वही है जो हमने अभी तक करी है, हमने की कॉमा वैल्यू बनाया था, मैं की कॉमा ऑपरेटर बनाऊंगा, और जैसे ये ऑपरेटर होगा इस पे मैं इरेज फंक्शन कॉल कर दूंगा, और लिस्ट में इरेज मेरा ऑर्डर ऑफ 1 में कर देता है, क्यों, क्योंकि मेरा नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन और मैंने इसको एड्रेस दे ही रखा है, तो ऑर्डर ऑफ 1 में ये कर देगा। बट अगर आप इंटीजर की लिस्ट बनाओगे और उसमें वैल्यू को पास करोगे तो वो ऑर्डर n लेगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी क्योंकि वो एक एक करके पॉइंटर पे जाके चेक कर रहा होगा, ठीक है। तो आओ इसको कोड करके देखते हैं डायरेक्टली अननेसेसरी टॉक्स में, ठीक है। तो आओ देखते हैं यार, ठीक है। तो यार आओ जरा लिखते हैं कोड को, ये हटाते हैं जरा, ये भी हटाते हैं, और ये भी इतना तो छोड़ देते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पर, DQ की जगह एक लिस्ट बनाता हूँ पेयर की, क्योंकि मेरे को की और वैल्यू दोनों को स्टोर करने की जरूरत है, ताकि मैं जब रिमूव करूँ तो मैं की के बेसिस पर रिमूव कर पाऊँ मैप में से, और जब पुश करूँ तो या फिर गेट करने की कोशिश करूँ तो मैं लाइक वैल्यू निकाल पाऊँ DQ में से या फिर जब मैप में से बेसिकली, ठीक है। देखना अभी क्लियर होंगी धीरे धीरे चीज़ें, बट थोड़ा सा पेशेंस बस, और मैं ड्राई रन भी करूँगा लास्ट में एक बार सारा कोड लिखने के बाद। बट अभी तक जो अप्रोच है वो यही है कि लाइक एक मैं लिस्ट बना देता हूँ, पेयर की बनानी है, और वही थी कि नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन चाहिए मुझे, ताकि मैं ऑर्डर ऑफ 1 में ला पाऊँ, ताकि जब भी मैं इरेज करूँ तो बेसिकली वो ऑर्डर ऑफ 1 में मेरा काम कर दे, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक बना दिया है, राइट। तो ठीक है, सही है। अब मैप का काउंट अगर की 0 है तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो -1, ठीक है। अच्छा, अब अगर नहीं है तो गिव मी अ पॉइंटर, ताकि मैं अपनी लिस्ट में से उसको रिमूव कर पाऊँ। वो पॉइंटर कहाँ से आएगा, मैप ऑफ की से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैप में ऑलरेडी वैल्यू पड़ी थी, ओके। अच्छा, अब ओके, तो ये काम हो गया। तो अब अगर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली मैं इरेज कर सकता हूँ अपने DQ में से, ठीक है। अब ये नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, तो जो मैंने इसको एड्रेस दिया, इसने डायरेक्टली जाकर रिमूव कर दिया ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में। अच्छा, अब मैंने अगर वो 3, जैसे मान लो यहाँ पर 3 था, इसको हटाते हैं, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 1 2 3 था ना, राइट। तो 1 2 3, तो मैंने 2 को लेट से रिमूव कर दिया। अब मेरे को 2 को यहाँ पर डालना है अपने, ठीक है। तो मैं जस्ट क्या करूंगा यार, DQ डॉट पुश बैक, और मैं यहाँ पर की वैल्यू पेयर को डाल दूंगा, यानी कि की और उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू, ठीक है। वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। वैल्यू निकाल लेता हूँ, IT का पॉइंटर है तो पॉइंटर टू मेंबर, IT का सेकंड, ठीक है। सेकंड मेरे को वैल्यू दे देगा। मैंने यहाँ पर ये बनाया अपना की कॉमा वैल्यू का,
ठीक है जी। तो अब बेसिकली क्या है, ये मेरा हो गया अब लीस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, और ये हो गया लीस्ट रिसेंटली यूज, काफी टाइम हो गया इसको यूज करे हुए, ठीक है। अब तो ये हो गया ये मेरी DQ भी सही बन गई है और मैंने अपना काम भी कर लिया है यहाँ पर, राइट। तो अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं रिटर्न करूंगा वो करूंगा वैल्यू को। बट एक चीज जो मैं भूल रहा हूँ यहाँ पर, वो है कि मैंने अपने मैप को अपडेट नहीं करा। मैप में तो एड्रेस पड़ा है, और अभी एड्रेस पड़ा होगा पुराने वाला, मेरे को चाहिए नए वाला एड्रेस। तो मैं निकाल लेता हूँ एक बार यार, नए वाला एड्रेस निकालता हूँ। यहाँ पे मैं निकालता हूँ itmp.end। यार ये मैंने क्या कर दिया, जो MP नहीं, पहली बात तो DQ का एंड, ठीक है। DQ का एंड मैंने निकाला है। DQ के एंड से मेरा क्या मतलब है, लास्ट वाली वैल्यू होती है DQ का एंड, ये नहीं होता DQ का एंड, ठीक है। तो मेरे को जस्ट कुछ नहीं करना, एक पॉइंटर को पीछे मूव करा देना, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा पॉइंटर पे काम किया तो आप ये गलती कभी नहीं करोगे, -1, ये यार गलत है। पॉइंटर में हम ये ऑपरेशन लगा सकते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब ये मेरा 2 पे आ चुका होगा, ठीक है, ये मेरा 2 पे आ चुका होगा। आई होप ये काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी अगर आपको नहीं पता था तो, ठीक है। तो ये मैंने काम कर दिया है। अब मेरा IT जो है वो 2 पे पड़ा है। अब मेरे को जस्ट अपनी की के कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस स्टोर कराने का है, विच इज IT। मेरा सेट बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो चुका है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूँ और मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है जी। आई होप ये काफी क्लियर चीज है, ठीक है। अभी देखना चीजें और क्लियर होने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर तो वही है यार, MP अगर काउंट की ऑलरेडी पड़ी है तो कुछ नहीं करना, वैल्यू को निकालो और मैप की की में से और इरेज मार दो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बाद में ऑलरेडी डालने ही वाला हूँ, ठीक है। डालने वाला हूँ लास्ट में, यहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है अभी। अच्छा, एक और चीज थी कि MP का जो साइज है, MP का जो साइज है या DQ का साइज है, एक ही बात है। इसको मैं N कर दिया अगर मैंने, ठीक है, अगर ये N हो चुका है ऑलरेडी तो मेरे को क्या इरेज करने का यार, मेरे को इरेज करनी है वो वाली वैल्यू जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, जो कि कहां पर पड़ी होगी, DQ के फ्रंट पे, ठीक है जी। DQ के फ्रंट पे, और उसकी की क्या होने वाली है, विच इज फर्स्ट। तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है जी। DQ का फ्रंट, इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या करा, ये वाला वैल्यू निकाली, DQ का फ्रंट जो कि 1 पे पॉइंट करता, उसकी फर्स्ट वैल्यू जो कि 1 है, क्योंकि मैंने की वैल्यू का पैर बनाया तो फर्स्ट वैल्यू निकाल दी मैंने वहां से। और मैं इरेज कर दूंगा K को, ये तो इरेज कर देगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर भी। अच्छा, अब अगर मैंने इरेज कर दिया तो मेरे को DQ में से पॉप भी कर देना चाहिए फ्रंट को, क्योंकि अभी ये इसकी जरूरत नहीं है ना, N साइज हो चुका है, इसको मेरे को निकालना ही है यहाँ से, तो काम खत्म इसका। अच्छा, अब मेरे को DQ में एक तो पुश बैक कर देना चाहिए पहले करंट की को मैं वैल्यू को, क्योंकि मैं सेट कर रहा हूं और ये रिसेंटली जो अब ये भी यूज हुई है, तो इसको मैं लास्ट में डाल दूंगा अपने। मैंने यही तो माना था कि लास्ट में मेरी वो वाली वैल्यू पड़ी है जिसको मैंने जस्ट यूज करा है, ठीक है, और लीस्ट रिसेंट यूज करा है वो पड़ी होंगी सबसे पहले, तो मैंने लास्ट में पुश कर दी, इसका मतलब मैंने जस्ट यूज करा उसको। अच्छा जी, अब मेरे को क्या करने का है, मेरे को ये यार पॉइंटर भी तो सेट करना पड़ेगा अपने मैप में, तो मैं DQ का एंड निकालता हूं और IT को माइनस माइनस कर देता हूं। बहुत बढ़िया, MP के की में मैंने सेट कर देना है IT को। आई होप मैं काफी हद तक समझा पाया हूं, बट मैं एक बार ड्राई रन भी कर दूंगा एक टेस्ट केस पे, एक बार ये सबमिट हो जाए, कोई गलती है तो उसको ठीक कर देंगे हम लोग। है गलती, अच्छा, लिस्ट वाज नॉट डिक्लेयर्ड, तो बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं करते ये लोग, तो मैं इसको इंक्लूड कर लेता हूँ यहाँ पर, इंक्लूड लिस्ट, और कोई एरर नहीं है, बहुत बढ़िया। सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट यार चीजें समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बहुत बढ़िया, ये सबमिट हो गया। अच्छा, अब एक बार मैं, जैसे मैंने आपको कहा था, मैं एक बार ड्राई रन करके दिखाऊंगा, तो कोई एग्जांपल नहीं दिया इन्होंने, चलो इसी के एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से इन्होंने कैपेसिटी दी है 2, ठीक है, मैंने लिया 1, ठीक है, ये मेरी DQ है और ये मेरा मैप है, ठीक है जी। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या डाला यार, 1,10, ठीक है, सेट 1 एज 1,10, ठीक है, मैंने 1,10 डाला है, और इसका एड्रेस लेट से मैं 100 ले लेता हूँ, ठीक है, या ABCD की फॉर्म में रखता हूँ ताकि वो कोई नंबर्स में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैंने इसका एड्रेस ले लिया A लेट से, ठीक है जी।
अब मैं जैसे ही सेट कर रहा हूँ, मैप का साइज 2 तो हुआ नहीं है, कुछ नहीं होगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ए डल जाएगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ए डल गया, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसने बोला 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 12 डाल दो, ठीक है। मैंने कहा डी क्यू में एक तो पुश कर देना यार, और यहाँ पर ये अपना एंड निकालो, एक माइनस माइनस करो तो ये यहाँ पे आ जाएगा, बी पे आ जाएगा, और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग बी डाल दो। मेरी कैपेसिटी हो चुकी है अब फुल। अब जो भी सेट होगा तो मेरे को कुछ अलग करना पड़े। अच्छा, गेट करो 5 को यार। मैंने कहा 5 को गेट करना है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 को गेट करो, और ये अपने मैप में पड़ा ही है, बी पे जाओ और यहाँ से 5 की वैल्यू तो स्टोर करा लो वी में, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद इसको रिमूव कर दो यहाँ से। मेरा एड्रेस है ही, मैं डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा, और मैंने क्या करने का है, इसको जस्ट पुश बैक कर देना यहाँ पे, तो ये वापस यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, यहीं पे वापस आ जाएगा। पुश बैक कर दिया तो लेट्स से इस बार सी एड्रेस पे आया, और मैंने मैप में भी चेंज कर दिया सी। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको मैंने यही काम किया एक्चुअली में। मैंने इस वाली वैल्यू को इरेज करा, ठीक है, मैंने इसको वापस पुश बैक करा है 5,12 पे। लेट्स से इसने नया एड्रेस ले लिया होगा, अपने को नहीं पता, ठीक है। ये आया होगा एंड पे, मैंने यहाँ पे एक माइनस किया, वो यहाँ पर आया, और मैंने मैप में वैल्यू को असाइन किया है। देख रहे हो, काफी सारे काम मैं एक साथ कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली मेरा जो पॉइंटर्स हैं और जो एड्रेसेस हैं वो सही सेट हो रहे हैं, ठीक है। अभी और देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो अभी भी, ठीक है। मैंने बोला इसको सी, और ये यहाँ पे असाइन हो गया एज सी, ठीक है, सी असाइन हो गया। अब इसने करा गेट 1, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, 1 को गेट करना है, ठीक है। वैल्यू निकाल लो, वैल्यू निकाल ली भाई, 10 आ गया। पॉइंटर निकाला, IT यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। इरेज कर दो इसको, इरेज मार दिया भाई, और बोलो। अच्छा, अब क्या करना है, 1,10 को वापस डाल दो, 1,10 को वापस डाल दो। लेट्स से इसने डी एड्रेस लिया, IT में मैंने DQ का एंड डाला, एक माइनस माइनस किया ताकि वो मेरे लास्ट से एक पहले आ जाए, D, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग डाल दिया मैंने अब D। पहले A पड़ा था, ये A था, अब मैंने ये D डाल दिया, ठीक है जी। काफी हद तक अब क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी। हटाते हैं इसको, ठीक है। तो मेरा DQ कुछ ऐसा बन चुका है, और मेरा मैप कुछ ऐसा बन चुका है, ठीक है। गेट करा 10 को, 10 नहीं है, रिटर्न -1 कर देगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। सेट करो 6,14 को। मेरा जो मैप का साइज है वो हो चुका है यार फुल। अच्छा, फुल हो चुका है, तो इसको कैसे करूंगा यार मैं, काम तो करना ही पड़ेगा कंप्लीट। तो मैंने क्या करना है, 6,14 को यहाँ पे डालने से पहले मैंने क्या करना है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू को जस्ट रिमूव करना है, और मैप में से भी उसको रिमूव करना है। वो मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा, DQ के फ्रंट के फर्स्ट वैल्यू को मैप में से इरेज कर दो, और इसको तो मैं पॉप फ्रंट कर दूंगा, क्योंकि ये तो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वाली वैल्यू है जो स्टार्टिंग में पड़ी है। अच्छा जी, मैंने 6,14 को यहाँ पर डाला, 6,14 को यहाँ पर डाला। लेट्स से इसने कोई एड्रेस लिया होगा E, मैंने IT को DQ के एंड पे करा, एक माइनस माइनस करा, और 6 के करस्पॉन्डिंग E को डाल दिया। गेट करा 5 को, 5 नहीं है यार, देख रहे हो, सही सेट भी हो गया। और यही था यार, यही था एक्चुअली में क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कैसे तुम DQ मैप से इस पे आते हो वो इंटरव्यू में मैटर करेगा, ठीक है जी। तो दिस वाज द क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने काफी टाइम लगा के और थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करी। अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो करना, बट सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए बाय, जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक भी बता देना, मेरा प्लान वैसे ग्राफ्स का है, बाकी आप भी बता सकते हो, ठीक है। बाय।